तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपका बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ बात करने वाले हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माध्य के बारे में। माध्य, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक और विचरण गुणांक के बारे में। आज हम 8 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ठीक है, और आसानी से आपको समझ में आएगा आप लोग। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक रैंडमली एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। अगर आप याद रखेंगे आप लोग, अगर आप क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो, या फिर 11th में हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इससे आपका एक दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो ये जो वीडियो आप लोग का इस सभी बच्चों के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रश्न का नंबर 1 से। नंबर 1 से क्या बोल रहे हैं, माध्य निकालने के लिए। क्या बोल रहे हैं, माध्य। माध्य को बोलते हैं हम लोग क्या, मीन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं हम लोग, मीन बोलते हैं। इसको वो एम द्वारा भी सूचित करते हैं। तो माध्य का दूसरा नाम बोले हम लोग, इसका मतलब होता है हम लोग औसत, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एवरेज भी बोलते हैं। अगर पता नहीं तो जान लीजिए। माध्य को क्या बोलते हैं, माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज, ठीक है। माध्य का मतलब बात करेंगे, मीन बराबर हम बात करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे, आंकड़ों का योग। जो भी आंकड़ा दिया है, संख्या दिया है, तो संख्या का योग, ठीक है। और बटे में होता है आपका कुल संख्या होता है यहाँ पे, कुल संख्या। हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी संख्या दी है, जोड़ते हैं। 10 कितनी बराबर में, 10 एक बार, 2 3 4 और क्या है, 5 बार। 10 का 5 बार यानी 10 बच्चे कितना हो गया आपका, 50 हो गया। प्लस 9 कितनी बार है, एक बार, दो बार, 9 दूनी कितना होता है आपका 18। प्लस 11 कितनी बार का, एक बार और दो बार, दो बार ही है ना, तो कितना हो गया आपका 11 दूनी 22। सबको जोड़ देंगे बटे में। कितनी संख्या आपका टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलेंगे 9। दिक्कत है, हमने क्या किया, सभी का योग किया। हमने पहले 10 का ऐड किया, फिर 9 का ऐड किया, फिर 11 का ऐड किया। जोड़ेंगे 8 प्लस 2 10, प्लस के जीरो होते हैं 10। 2 1 3, 3 और 1 होते हैं 4, और 5 होते हैं 9, यानी कि 90 हो गया आपका, ठीक है। बटे में कितना होगा, 9। कट करेंगे कितना होगा आपका, 10। ये 10 जो होगा आपका, ये क्या निकलेगा आपका, ये माध्य निकलेगा। तो माध्य का सिंपल सी बात करेंगे हम लोग कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। नहीं, जो भी संख्या आपके पास दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिया रहेगा 2 3 1 4 5 6, जो भी दिया रहेगा, बोले कि इसका माध्य क्या हुआ, सभी को आपस में जोड़ देंगे। और कितनी संख्या है, सभी से भाग 6 संख्या है, सभी को जोड़ेंगे और 6 से भाग कर देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा। तो माध्य कितना होगा आपका, माध्य बोलेंगे यहाँ पे आपका 10 निकल गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ही प्रश्न में सारे हम सोल्व करने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है। तो माध्य निकल गया हम लोग का। आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं, आप कॉपी कर अपने लिख सकते हैं, बहुत ईजी होता है। नंबर दूसरा क्या होगा, नंबर सेकंड की बात करने में बोल रहा है माध्यक। क्या बोल रहा है, माध्यक। इसको बोलते हैं लोग क्या, मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, मीडियम। देखिएगा, एक होता है माध्य, माध्यक, बहुलक, एक होता है परिचय, ठीक है। इन चार चीजों की बात करते हैं हम पे, तो ये माध्य, माध्यक, बहुलक और परिचय जो होता है हम लोग का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बहुत बार पूछा था, एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है। सोल्व कैसे करते हैं ध्यान देंगे। जब भी आपका माध्यक की बारी आएगी और जो भी नंबर दिया रहेगा, इसको पहले आप या तो घटते क्रम में लिखिए या फिर बढ़ते क्रम में लिखिए। हमको सुविधा होगा बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, छोटा से बड़ा की तरफ। सबसे छोटा नंबर क्या है, तो बोलेंगे 9 है, 9 लिखेंगे। दो बार 9 है तो दो बार 9 कर देंगे। फिर क्या होगा हम लोग का, 10 है, कितनी बार है, 5 बार है, 1 2 3 4 5। 11 कितनी बार आपका, एक बार और दो बार है, एक और दो बार कर देंगे। यानी कि आपका या तो बढ़ते क्रम में लीजिए या फिर घटते क्रम में, आपका आंसर निकल जाएगा। अब करने क्या है, इसमें टोटल कितना आपका 9 संख्या है। तो 4 इधर से बात कर देंगे और 4 इधर से बात कर देंगे। जो भी नंबर बचेगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे का माध्यक हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। कोई बच्चा बोलेगा, मान लीजिए कोई संख्या मिली है 2 4 5 1 3, मान लीजिए 6 करके कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। ये बोले इसका माध्यक क्या होगा, इसको फिर क्या करना, सजाएंगे।
छोटा से बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बोलेगा यहाँ पे 9 संख्या तो 4 माइनस किया, 10, 4 10 माइनस किया, 5 बच गया। इसमें माइनस कीजिए, यहाँ बोलेंगे 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, कुछ नहीं बच रहा है। जब कुछ नहीं बचा तो 2 2 का माइनस करेंगे, 2 इधर से हटाएंगे और 2 इधर से कैंसिल करेंगे, तो बचेगा क्या आपका 3 और 4 बचेगा, बचेगा ना। अब करने क्या है, जब दो ऐसा कंडीशन आए आपका, तो दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और बटे में 2 से भाग कर देंगे। 3 प्लस का 4 कितना होता है 7, और 7/4 कितना होता है आपका 7/2 का होता है 3.5, और यही क्या होगा आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका ये जो है नंबर ऑफ संख्या आपका अगर सम संख्या होगा तो आपको दो संख्याओं का जोड़ करके आपस में 2 से भाग करने पड़ेंगे बीच वाली संख्या। अगर आपका विषम संख्या है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, माध्यक में क्या करना है आपको, जो भी संख्या दी है आपको या तो उसको घटते क्रम में बढ़ा लेंगे या फिर बढ़ते क्रम में उसको लिख लेंगे, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्या हम लोग का बहुलक। देखिएगा, बहुलक हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है। पहले हम लोग इस वाले बहुलक की बात करते हैं। इस वाले बहुलक की हम बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, बहुलक की बात करते हैं यहाँ पे, ये हम लोग होता है जो संख्या अधिक बार आया हुआ है। देखिएगा 3 नंबर में क्या हम लोग बहुलक, बहुलक ठीक है, बहुलक को बोलते हैं क्या मोड बोलते हैं। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है बहु, बहुलक, बहु मतलब होता है बहुत बार, जो आपका बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, बार आया हुआ है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि 10 कितनी बार आया, तो आप बोलेंगे यहाँ 10 5 बार है। 9 कितनी बार है 2 बार है। 11 कितनी बार आपका 2 बार है। जो संख्या बहुत बार आया अधिक बार आया वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बहुलक 10। बहुलक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं इसी में दूसरे नियम से हम लोग, तो बहुलक एक और फॉर्मूला होता है हम लोग का, बहुलक बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे 3 गुना में आपका माध्य, माध्यिका, और माइनस का होता है क्या 2 गुना में माध्य होता है। सेम प्रश्न को बात करते हैं हम लोग 3 गुना में माध्यिका। माध्यिका पे निकाले हैं कितना, माध्यिका पे निकाला थोड़ी देर पहले हम निकाला था कितना, आई थिंक माध्यिका आपका था 10, माध्यिका था 10 था। तो 3 में अगर हम लोग गुना करते हैं 10 से, माइनस करते हैं 2 गुने में माध्य, और माध्य आपका 10 है। 10 दिया कितना होगा आपका 30, माइनस का 20 करेंगे कितना होगा आपका 10, और इसका ध्यान से कितना था 10 था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे एक और प्रश्न की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, जब भी आपको ऐसा कंडीशन पूछेगा तो ये आपको या तो माध्य और माध्यिक बहुलक में अगर तीनों में अगर 2 आपको दिया रहेगा, या तो आपका बहुलक दिया रहेगा या फिर माध्यिका या फिर माध्य, तीनों में आपका 2 दिया रहेगा, गिवन रहेगा आपको, और एक फाइंड करने को पूछेगा, आप आसानी से फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये समय वेस्ट नहीं करना, एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो होने वाला है, सारे चीज सिखाने हैं। ठीक है, इससे पहले हम बाद में इसका एग्जाम्पल भी करेंगे 2 प्रश्न। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं परिसर। परिसर नंबर 5 क्या होगा, परिसर, परिसर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या सीमा भी बोलते हैं, कहेंगे क्या बोलते हैं, सीमा भी बोलते हैं। परिसर क्या होता है, सीमा। सीमा कहने का मतलब आपको दिमाग में झट से आता होगा कि कहां से कहां तक उसकी सीमा, बोलते हैं ना कि हमारी सीमा यहाँ से वहां तक हम लोग का दायरा है। तो सीमा का मतलब होता है, हमें बात जब भी करेंगे परिसर की, परिसर की तो बोलेंगे यहाँ पे उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस का होता है हम लोग यहाँ पे निम्न सीमा। यानी कि जी जो भी नंबर आपका डिफाइंड है गिवन है यहाँ पे, उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करते हैं। सबसे बड़ी संख्या बोलेंगे 11 है, 11, सबसे छोटी क्या हम लोग का 9 है, तो 9 को माइनस करेंगे, आंसर कितना होगा 2, और 2 क्या रहेगा परिसर हो जाएगा, कितना आपका 2 का परिसर हो जाएगा। हमने क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस करना होगा, परिसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट हम लोग का विचरण। नेक्स्ट क्या हम लोग का, देखिए या तो आप विचरण बोलिए, प्रसरण बोलिए, प्रसारण बोलिए, इसी को बोलते हैं कि इसमें क्या वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, क्या हम लोग का विचरण की बात करते हैं 6 नंबर में, क्या हम लोग विचरण, विचरण इसी को बोलते हैं हम लोग क्या वेरिएंस, वेरिएंस। विचरण क्या होता है, ठीक है, ठीक है, विचरण जो होता है हम लोग ना, ये
दो तरह से निकलता है। विचरण क्या होगा, दो तरह से निकलता है। सबसे पहले विचरण निकालने के लिए आपको, ठीक है, आपको माध्य का निकालना बहुत जरूरी होता है। माध्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको माध्य पता नहीं है तो आप विचरण फाइंड नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर का अगर विचरण पूछेगा, सबसे पहले आपको माध्य निकालना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे संख्या लिखते हैं। पहले कितना हम लोग का 10 है, फिर 10 था, 9, 10, फिर 10, 11, 9, 11 और 10, लंबा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर थे। आपको करना है यहाँ पे माध्य लिखने हैं। माध्य क्या था हम लोग का 10 था। ठीक है, ध्यान समझेंगे, विचरण समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन समझने शुरू हो जाएंगे। आपको विचरण निकालने क्या करना हम लोगों को, आपको माध्य निकालना बहुत जरूरी है। और माध्य से क्या करना होगा, तुलना करने, घटाने, घटाने हैं इन दोनों का अंतर, आपको अंतर करना है। आप अंतर का करना है वर्ग। अब बोले 10 में से 10 घटे कितना बोलेगा, 0, और 0 करेंगे स्क्वायर, प्लस 10 में 10 घटाए कितना होगा, 0, फिर 0 का स्क्वायर। 10 में से 9 घटाए कितना होगा आपका, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर 10 में से 10 घटाए कितना होगा आपका, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 10 में से 10 घटेगा तो 0 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। देखिएगा, या तो 10 में से 11 घटाएं या फिर 11 में से 10 घटाएं, अंतर आपका 1 रहेगा। लेकिन क्या होगा आपका, माइनस में 1 हो सकता है या फिर प्लस में होगा। अगर आप माइनस का 1 भी लिखते हैं हम लोग, तो माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, प्लस का 9 10 में अंतर की बात करें, यहाँ पे 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर। यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो यहाँ बोलेगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे लिखेंगे आप 0 का अंतर है तो 0 का स्क्वायर। बटे में करने क्या है, संख्याओं में कुल संख्या कितनी है, 9 है तो 9 कर देंगे। अब देखिए, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है हम लोग का। 1 के स्क्वायर बात करें तो 1 होता है, प्लस का यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। बटे में कितना होगा, 9, यानी कि 4 बटे में 9 कितना होगा, प्लस 7, यानी विचरण हो जाएगा। हमने क्या किया, विचरण निकालने के लिए आपको माध्य निकालना बहुत जरूरी है। और माध्य से सभी संख्याओं में आपको अंतर करने हैं, घटाने हैं। या तो माध्य में से संख्या घटा लेंगे, और संख्याओं घटाने के बाद सबका संख्याओं का वही वर्ग कर लेंगे, नहीं स्क्वायर कर लेंगे। और वर्ग करने के बाद जो भी संख्या, जितनी भी संख्या दिया है, कुल संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, आपका क्या होगा, प्रसार निकाल लेना। हमने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, हमने माध्य निकाला और माध्य में सभी संख्याओं का अंतर किया, जितना भी अंतर उसका वर्ग किया। 10 में से 10 गया 0 का वर्ग, यहाँ भी 0 का वर्ग। 10 में से 9 गया 1 का वर्ग किया हमने, 10 में 10 गया 0 का वर्ग। फिर 10 में से 10 गया 0 का वर्ग। 11 में 10 का अंतर 1 का होता है, 9 10 का अंतर 1 का है, 11 10 का अंतर 1 का है, आप 0, सभी का हमने वर्ग किया। और टोटल अपना 9 संख्या का 9 से भाग कर दिया। हमारा ये निकल गया क्या, प्रसरण बोले या फिर विचरण बोले। कितना निकल गया यहाँ पे, 4 बटे में 9, 4 बटे में 9 हो गया। ठीक है, ये क्या मतलब है, विचरण निकल गया। ठीक है, बाकी सब आसान होता है। माध्य की समझ की, माध्य की समझ की, बहुलक की, परिचय और विचरण की। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए, थोड़ा सा मीट नहीं रह गया। चलिए, ये क्या हम लोग का, अब बात कर रहे हैं मानक विचलन। मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। नंबर 7 की बात करते हैं लोग, क्या मानक, ठीक है, विचरण बोलिए, विचरण बोलिए, जो बोलना है आपको बोलिए, एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी आप निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है, हमेशा प्लस में होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में प्रसरण, प्रसरण, प्रसरण। ये क्या होता है ना, हमेशा प्लस होता है, तो मोड लगा लेते हैं। मोड का मतलब होता है हमेशा जो भी आंसर होगा आपका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हमेशा ये प्लस में करके आपको होगा। प्रसरण बोलेंगे या फिर विचरण बोलिए, फिर प्रसरण बोलिए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसारण बोलिए। तो हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर जो भी संख्या निकाला उसका वर्गमूल, यानी कितना निकला, 4/9। इसका करना आपको स्क्वायर रूट, आंसर होगा आपका आंसर। कैसे हुआ, हमने क्या किया,
प्रसरण का वर्गमूल किया, प्रसरण कितना 4/9 था, 4/9 का वर्गमूल कर दिया। अब एक इसका मतलब होता है प्लस में नंबर आना, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर बोलेंगे 2 होता है, अंडर रूट 9 को बोलेंगे 3 होता है। 2/3 कितना होगा आपका मानक विचलन, यानी कि स्टेबल कितना निकल गया आपका 2/3 आपका निकल गया। फिर समझेंगे हम लोग, हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, रूट अंडर विचलन करेंगे और मोड लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है आपका आंसर जो विचलन होता था माइनस में आया हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि माइनस का यहाँ पे 4 दिया हुआ है और इसका करना आपको अंडर रूट, तो आप बोलेंगे 4 का तो होता है 2, लेकिन क्या होता है माइनस में होता है, इसीलिए हम लगाते हैं मोड, ताकि इसका आंसर क्या हो 2 हो जाए, प्लस में हो जाए। मोड का मतलब होता है अगर प्लस माइनस में हुआ तभी प्लस, प्लस में हुआ तो तब भी प्लस होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मानक विचलन क्या होगा, रूट अंडर प्रसरण, ठीक है। इसका हम लोग मोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अब बात करते हैं हम लोग क्या, नंबर 8। नंबर 8 क्या होगा, यहाँ पे गुणांक, नंबर 8 में क्या होगा गुणांक है, विचरण गुणांक, यहाँ पे क्या है होगा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोगों को जिला में होगा एसडीएम का नाम सुने, एसडीएम जो कि बहुत फेमस हुई थी हम लोग का एसडीएम, ठीक है, ज्योति मौर्य से नाम उसका एसडीएम। अब वो एसडीएम क्या है आपको, तो विचरण गुणांक का मतलब क्या होता है, एसडी चल जाता है ऊपर में, बटे में होता है हम लोग का एम मल्टीप्लाई बाय 100। इसलिए क्या होगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन हो गया, मानक विचलन। और क्या हो गया हम लोग का मोड का मध्यम का मतलब मोड, यानी कि सॉरी मीन, यानी कि क्या होता है माध्य बोलते हैं इसको, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है माध्य, मीन। अब यहाँ बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। और मोड की बात करें यहाँ पे, मीन की बात सॉरी मीन की बात करें यहाँ पे 10 है हम लोग का, है ना। और गुना करने के से आपको 100 से गुना आपका 100 से करना है, और 10 से कट करें कितना, 10 बार में कटेगा तो कितना होगा 2/10 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि 1/15 क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। फिर समझेंगे विचरण बराबर क्या होता है हम लोग का, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का एस टी बटे में एम गुना में 100, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपका मानक विचलन जो है आपका मानक विचलन एस डी का जो वैल्यू आपका निकाल दिया 5, ठीक है। तो विचलन का निकालेंगे 5/में और मोड दिया है आपका एम का वैल्यू दिया है आपको 10 या कुछ भी दिया रहेगा, 10 करेंगे गुना करेंगे 100 से आपका आंसर निकल जाएगा 10/100, यानी कि अच्छा सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानक विचरण हो गया आप लोग का और विचरण भी हो गया, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। माध्य क्या होता है हम लोग, माध्य निकालने के लिए संख्याओं के अगर हम अरेंज करते हैं या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में, और बीच का संख्या उसको माध्यक बोलते हैं, ठीक है। बहुलक क्या होता है हम लोग का, संख्या को अरेंज करने के बाद उच्च सीमा माइनस का सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पे, इसका मतलब होता है हम लोग का अरेंज करने के बाद बीच वाला टर्म होता है हम लोग का बहुलक होते हैं, ठीक है। और परिसर में क्या होता है हम लोग का उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा करते हैं। प्रश्न विचरण बोले या फिर प्रसरण बोलिए फिर प्रसार बोलिए, किसी बोलते हैं वेरिएंस। इसमें क्या करते हैं हम लोग संख्या लिखते हैं और मान से क्या करते हैं तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं और सभी का वर्ग करते हैं और बटे में जितनी भी संख्या दी हुई है उससे भाग करते हैं। मानक विचलन क्या होता है हम लोग का, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसका क्या होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे लिखा था रूट अंडर प्रसार बोली या फिर प्रसरण बोली, इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मानक विचलन का जो भी आपका प्रसरण निकलेगा उसका वर्गमूल कर देंगे और मैग्नीट्यूड लगा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। विचरण क्या था हम लोग का, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में मीन, यानी कि माध्य गुने में 100 आपका आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी चीज आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।